दीजिए महामहिम, माफ कर दीजिए। उठो। निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शुक्रिया महामहिम, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महामहिम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। 3 पैरों वाला मेंढक, 7 रंगों वाला सांप, नील रंग का हिमकमल और एक बैगनी हिरण। हमारे पास अमर बनने के लिए सभी दुर्लभ तत्व मौजूद हैं, सिवाय सिर्फ एक चीज के। उसके बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना। जुलाई महीना खत्म होने तक मुझे वो चाहिए। तुम्हारा जीवन इसी पर निर्भर करता है, समझ गए? समझ गया महामहिम। जनाब, आप यंगजाओ क्यों जा रहे हैं? हमारे महाराज जो चीज चाहते हैं वो कहा जाता है एक प्राचीन बैंशी के पास है। अगर हमें उस बैंशी के बारे में कुछ जानना है तो उसके लिए हमें यंगजाओ जाना पड़ेगा। लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं। इस बार मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इन्हें याद से दिन में 3 बार खाना। बिल्कुल इसे भूलना मत। हाँ। बेकार बीमारी है लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। आपका शुक्रिया। अगली बार और जल्दी हो जाएगा। मैं उसका इंतजाम कर रहा हूं। तुम्हारा नाम और अपने जन्म की तारीख मुझे बताओ। ली सुकीन, जन्म तारीख 9 सितंबर। 9 सितंबर? सच में? मैं भी 9 सितंबर को ही जन्मा हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना। अरे वाह, तुम आ गए। हाँ, मैं आ गया। हमारी बेटी कहाँ है? वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रही है। बोली जल्दी आ जाऊंगी। तुमने बिगाड़ रखा है उसको। ये देखो, मैं चिकन लेकर आया हूँ। इसका सूप बना लो, सब मिलके मजे से खाएंगे।
कौन है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम अंदर होगे। मैं चाकू भूल गया था। श्रीमान, एक ही परिवार के 3 लोगों का खून हुआ है और एक ही वार से, लेकिन उनके घाव बहुत अजीब हैं। फिलहाल हथियार कौन सा था ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि क्या बात है? उनके शरीर से खून चूस लिया गया था। जहाँ ये घटना घटी हमने वहाँ आसपास में पूछताछ की है तो हमें पता चला है कि वो एक औरत थी जो उड़ सकती है। इंसान उड़ नहीं सकते, लेकिन बैंशी उड़ सकते हैं। इनका खून बैंशी ने किया है। सब बेकार की बातें हैं, ये सब सच नहीं है। श्रीमान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खून का आखिर मकसद क्या था। घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। बदला लेने के लिए तो नहीं किया? मैं इस फैमिली को अच्छी तरह से जानता था। घर चलाने के लिए ये दिन भर काम करते थे। ये बहुत अच्छे लोग थे, इनके दोस्त भी बहुत थे, इसलिए इनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। पैसों के लिए नहीं, बदले के लिए नहीं, तो फिर ये खून आखिर हुआ क्यों? मुझे लगता है उससे भी कुछ ज्यादा। महाराज, 5 किलोमीटर एक दुकान है, वहाँ पर एक और खून हुआ है। जो मरा है वो दुकान का मालिक है। किसी ने उसका गला काट दिया है और उसका शरीर इतना पीला पड़ गया है कि मानिए पूरी तरह से सूख गया हो। ऐसा लग रहा है मुझे इस बार उसे बुलाना ही पड़ेगा। छोड़ दो, मत मारो। महाराज, बिना किसी को खबर किए यहाँ आ जाना, जरूर कोई और बात है। जेल के अंदर रहकर भी तुम्हें हर चीज की जानकारी है, सब कुछ पता रहता है तुम्हें। कुछ बात तो है तुम में। तो क्या आप मुझे आजाद करेंगे? तुम्हारे दाग को मिटाना होगा। अगर तुम खूनी को नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। मंजूर है। लेट जाओ। उसकी मौत ऐसे नहीं हुई है। एक तरफ लेटो। आपको ये कैसे पता?
सुनिए, हमें मिल गया है। आपने हमें उनके पते, जन्म स्थान और जन्म की तारीख में कोई समानता हो ये ढूंढने को कहा था। हमें पता चला है कि उन सभी का जन्म सितंबर महीने की 9 तारीख को हुआ था। सभी का जन्म उसी दिन हुआ? हाँ। उसके बाद मैंने उनके आसपास के लोगों से एक एक करके पूछताछ की। डाई की जगह के सामने वाली चाय की दुकान की औरत कह रही थी कि बैंशी एक काली हवा की तरह थी जो हवा में ऊपर नीचे करते हुए तरह तरह के आकार ले रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वो तभी इंसान के रूप में आती थी जब उसे मारना होता था। वो जमीन से लगभग 3 मीटर ऊपर उड़ रही थी, इतनी ऊपर, और उसके दोनों हाथ पंजे की तरह फैले हुए थे। वो एक खूनी चुड़ैल की तरह लग रही थी। ये औरत उस समय दौड़ रही थी। हाँ, यही वो औरत है, बैंशी जिसका पीछा कर रही थी। फिर उसने अचानक से उसका हाथ मजबूती के साथ पकड़ लिया और फिर अपने बड़े से मुंह को धीरे से खोलकर अपने नुकीले दांत और लंबी सी जीभ को बाहर निकालकर उसने अपने नुकीले दांतों से उसकी नाजुक सी गर्दन को काट लिया। वो तुम जिस औरत की बात कर रहे हो उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा है। उस रात वो अपने बेटे के साथ लुओगो में थी, जो घटना स्थल से दूर है, तो वो खून कैसे देख सकती है? बिना सबूत के किसी पर यकीन मत करो। इनके घाव को देखो। ऐसा लग रहा है कि बैंशी का मुंह छोटा है। बैंशी तो औरत है ना, इसलिए उसका मुंह तो छोटा ही होगा। क्या तुमने कभी किसी औरत को नुकीले दांतों के साथ देखा है? 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि ये इंसान का काम नहीं है। मुयो, हत्यारे ने इतने कम समय में इतने सारे लोगों को मार डाला है कि अब तो मुझे भी प्राचीन वंशी की कहानी पर यकीन होने लगा है। यह सच में अजीब मामला है। हाँ, जिस रात डाई हाउस का पूरा परिवार मारा गया, उसी समय 2 हत्याएं और भी हुई। एक 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, दूसरा 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। सबकी हत्या एक ही तरीके से की गई है। अगर ये एक ही हत्यारे ने किया है तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो जरूर है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। घटना स्थल की मैंने अच्छे से तलाशी ली है, लेकिन सिर्फ पीड़ित के पैरों के निशान मिले, हत्यारे के नहीं। हाँ, पर एक चीज उसने छोड़ी है, ये पाउडर बॉक्स। ये हत्याएं किसी साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता। ये बताइए, क्या आपने वो जगह देखी जहां पर उस औरत ने अपनी जान गंवाई थी? मरने से पहले वो कुछ वक्त तक शायद जिंदा थी और देख पा रही थी। इसका मतलब है वो अपने बच्चे को मरते हुए देख रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, इंसान हो या बैंशी, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। वैसे तुम्हें कोई सबूत मिला है क्या? सारे पीड़ितों का जन्म 9 सितंबर को ही हुआ था। आइए, यहां देखिए। घटनास्थल की पहली जगह डाई हाउस और दूसरी जगह उसके पास में ही है, जो कि दक्षिण पूर्व में है। जितना मैं जानता हूं, वहां पर एक घना जंगल है, उत्तर पश्चिम की तरफ पानी है। क्या ये संयोग है या कुछ और? इन 5 जगहों पर एक ही समय में 14 लोगों को मारा गया है। इसका मतलब एक और मारा जाने वाला है। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? ये जो जंगल है वो यिन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है पानी को छोड़कर हर एक जगह पे 3 लोग मारे गए हैं। चलो।
ये तो ताजा खून लग रहा है। तुम लोग यहीं रुको। महाराज शाह ने कहा है कि वो बैंशी जरूर रहेगी। अच्छे से ध्यान रखना। इंसान हो या बैंशी, उसे जिंदा पकड़ना है। पर शाह को कैसे पता चला? ज्यादा बात मत करो, सामने ध्यान दो। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब ये मोयू कहाँ चले गए हैं? क्या पता। ये लोग कौन है? भूतों की तरह लग रहे हैं। जमीन पे देखो। हाँ, 2 लोग चल कर गए, लेकिन पैर के निशान सिर्फ एक के ही हैं। कहीं ये बैंशी तो नहीं है ना? डाकू! वो लोग किस तरफ गए हैं बताओ। किसने किया ये? डाकू ने। कहाँ गया वो? कहाँ चले गए? एक भी रूम खाली नहीं है, किसी दूसरे होटल में जाइए। जनाब, हमारे आदमी जंगल में नजर रख रहे थे पर उन पर हमला हो गया। कहाँ है वो? कमरे के बाहर। महाराज, हमने जंगल में नजर रखी हुई थी, वहां हमने बैंशी को देखा, उसके साथ एक ताओवादी भी था। ताओवादी? हम लोग जैसे ही बैंशी और ताओवादी को पकड़ने गए, वो अचानक कहीं गायब हो गए। फिर क्या हुआ? हमें नहीं पता कि बैंशी कहाँ जा रहा है। उसके बाद डाकू ने हम पर हमला कर दिया।
और हमारे लोग मारे गए। क्या तुमने देखा था कि वो डाकू कहाँ जा रहा था? शहर की तरफ। देखो मेरी बात सुनो, तुम सारा दिन बोल रहे थे मुझे कि तुम्हें रेस्ट चाहिए। मुंह बंद रखो अपना। बैंशी मुझे दे दो, समझे तुम? उसे पाने के लिए मैंने बहुत परेशानी उठाई है और तुम बोल रहे हो उसे तुम्हारे हवाले कर दूं? जरा से भी इज्जत नहीं करते हो क्या मेरी? आखिरी बार कह रहा हूं, बैंशी मुझे दे दो। तुमने मेरे आदमियों को मारा है, वहीं रुको, हिलना मत। देखो, यहाँ रुकना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतनी भी क्या जल्दी है? यहाँ और नहीं रुकना? नहीं, यहाँ बहुत गर्मी है, ताजी हवा की जरूरत है। शाही जेल में गर्मी नहीं है, वहां रुकना चाहोगे? अच्छा विचार है। क्यों, तुम्हें मंजूर है क्या? ये मना कर रही है? चलो अलविदा। कहाँ है वो? हाँ? प्राचीन बैंशी। चलो अंदर देखते हैं क्या है। हाँ। देखिए, इस डाकू ने मेरे आदमियों को मार दिया। कृपया करके इसे मेरे हवाले करिए। इसने हमारे सिपाहियों को भी मारा है, इसलिए अब ये हमारा है। पर बैंशी का क्या? हमारे महाराज को वो बैंशी चाहिए, हम उसे भी ले जाएंगे। ठीक है, चलो। जनाब, उस बैंशी के साथ क्या करेंगे? उसे पोस्ट हाउस लेकर चलो और मास्टर शुमेई को जल्द से जल्द बुलाओ। जी। सैनिक इस पर काम कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इस मामले की जांच का आदेश दिया गया है। हमारे शक के घेरे में बैंशी है, मुझे यह जिम्मा सौंपा गया है। जांच के दौरान मैं कहीं भी जा सकता हूं बिना रोक टोक के। कहीं पर भी? तो फिर तुम महाराज के घर ही क्यों नहीं चले जाते? और जहां तक बैंशी का सवाल है, उसके लिए अच्छा होगा कि वो हमारे पास ही रहे। मिस्टर वांग को
बाहर ले जाओ। जी आइए। जनाब, मुख्यमंत्री को प्राचीन आइस ऑर्ब चाहिए। उन्होंने आपको कुनलुन फायर जेट क्यों दिया? आइस ऑर्ब में यिन की ऊर्जा है और फायर जेट में यांग की। फायर जेट के बिना उस ऑर्ब को कोई छू भी नहीं पाएगा। वो जो बेंशी हमारे पास है उसका क्या करना है हमें? मास्टर शुमेई कल सुबह ही यहां पहुंच जाएंगे। वो जानते हैं कि उस ऑर्ब को कैसे हासिल करना है। तुम्हें पता है ये क्या है? मुझे क्या पता ये क्या है? अगर हम उसकी टोपी खोलकर देखें तो कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, काफी डरावना होगा। मेरी बात सुनो। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं शियांशी से हूँ। वो ताओवादी पुजारी मनोविज्ञानों में से एक है। मैंने बचपन में बहुतों को देखा है। क्या बोल रहे हो? ये सच है क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहूंगा महाराज शाह को इसके बारे में बहुत कम पता है। कुछ खास नहीं, बस ये एक औरत की लाश है। लेकिन उनका कहना है कि ये प्राचीन बेंशी है। महाराज शाह बेहतर जानते होंगे, इसके बारे में बात मत करो। मुझ पे भरोसा नहीं है? चलो चलकर देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम डर क्यों रहे हो? वो तो चैन से बंधी हुई है। बहुत बड़े डरपोक हो तुम। यहीं रुको और मुझे देखो। जनाब, शरीर पर कोई घाव नहीं है। मुझे जो चाहिए क्या वो मिला तुम्हें? उसी पर काम कर रहा हूं। काम कर रहे हो? काम कैसा चल रहा है? बताओ क्या मिला तुम्हें? मुझे जानना है तुम्हें क्या मिला। मुझे पता है कि वो आइस ऑर्ब प्राचीन बैंशी के पास है, और मुझे यह भी पता है कि उस बैंशी को किस तरह से ढूंढना है। मुझे यकीन है कि एक दिन जब वो वेस्ट गार्डन की यात्रा पर नाव से जा रहे थे तो महामहिम गिर पड़े। मौजूद अटेंडेंट्स ने उन्हें बचाया था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि उन्हें हमेशा जीवित कैसे रखा जाए? मुझे माफ कर दीजिए। कल रात जो भाग गई, क्या वो बैंशी थी? जरा बताओ मुझे। मैंने पता लगाने के लिए मास्टर शुमेई को भेजा है। मास्टर शुमेई? कपड़े में लिपटी हुई लाश थी, तुम्हें यह भी नहीं पता वो कैसी दिखती थी? तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो बैंशी थी? हा? और आइस ऑर्ब, वो उसकी बॉडी पर था या नहीं, वो भी तुम्हें नहीं पता।
मास्टर शूमई के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? ठीक है, मास्टर शूमई को तुम्हारी जगह ले लेने दो। मैं उसे और ढूंढने के लिए कहूंगा। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए, एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, उठो, उठ जाओ। मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देता हूं। मैंने तुम्हें अपनी पनाहों में ले लिया है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैंने सुना है कि बैंशी बहुत खूबसूरत है। उसके जैसा सुंदर कोई नहीं। वो तुम्हें पागल बना सकती है। यानजी स्ट्रीट के शांगुन मैंशन में एक लड़की है जो आसपास के सभी लोगों को दीवाना बना रही है। जाओ देखो। ठीक है। बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे आप महाराज शाओ, आप यहाँ कैसे आ गए आज? मैंने तो सोचा ही नहीं था आप आएंगे। मैंने सुना है कि मिली क्या? एक नई लड़की आई है यहाँ। जी हाँ। ठीक है, मुझे उससे मिलना है। नहीं, आप उससे नहीं मिल सकते। मैं उसे निकालने वाली हूँ। क्यों निकालने वाली हैं? दरअसल वो बहुत ही खूबसूरत है और वो बहुत पैसे कमाती है। उससे मिलने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आजकल लोग उसके पीछे दीवाने हो गए हैं और वो अपने घर तक वापस नहीं जाना चाहते हैं। एक आदमी नहीं मिल पाया तो उसके दुख में वो पानी में कूद गया और अपनी जान दे दी। मुझे लगता है वो कोई साधारण लड़की नहीं। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन इन सब चक्करों में नहीं पड़ना मुझे। मैंने सही कहा ना? ये बातें सुनकर तो उससे मिलने का और मन हो रहा है। महाराज मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए उससे मिलने। रुक जाइए महाराज, रुकिए ना महाराज। अब मैं क्या करूँगी? बहुत इंतजाम करने हैं। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। इसमें संशय कैसा? उधर ले जाओ ये खाना। हाँ, ये सामान इधर रखो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से, आराम से। तुम लोग यहीं पर रुको। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? संगीत बहुत अच्छा है। क्या कहूं मैं तुमसे? आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं जानना चाहता हूं कि तुम एक इंसान हो या एक फरिश्ता या चुड़ैल।
देखिए मुझे, अच्छे से देख लीजिए। इंसान, शैतान या फरिश्ता? तुम जानती हो मुझे? बहुत अच्छे से जानती हूँ। कई बार आपको सपनों में देखा है। आप रोज ही मेरे सपनों में आते हैं और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं, जैसे मैं आपकी हूँ। मैं आपकी आंखों में देखती हूँ और आपके होठों को छूती हूँ। आपके लिए तो मैं स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए सब कुछ करूंगी। क्या आप सच में भूल गए कि मैं कौन हूं? आज रात के बाद आप मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। हिलना मत। महाराज, आप ठीक है ना? ले चलो इसे। जी। चलो। तुम कौन हो? ये बताओ महाराज कहाँ हैं? महाराज, हम जिस लड़की को लाए हैं वो बैंशी की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। वो बैंशी नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो शायद कई सालों पहले मर चुकी है। महाराज, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी कुछ करना होगा। यांगजाओ बहुत छोटी जगह है, बैंशी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। जल्दी ही समझ जाओगे। महाराज, एक खबर लाया हूं। कोट पहने एक अनजान आदमी मेड लॉर्ड के घर पर एक कॉफिन लेकर आया है, और वो कॉफिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया था महाराज। मुझे जाने दीजिए। क्या आपको जरा भी डर नहीं है कि मैं आपकी जान भी ले सकती हूँ? तुम वू शुआन में हो। तुम्हें 9 पूंछ वाली लोमड़ी भी कहा जाता है। वशीकरण अच्छा करती हो, लेकिन तुम बैंशी नहीं हो। कल तुमने बहुत अच्छी कोशिश की थी। अब बताओ, मुझे मारना क्यों चाहती हो? मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने? ये हमारे काम का नियम है। पैसे लो, काम करो, पर कुछ पूछो मत। मुझे डर है कि आपने राजधानी के एक और राजा को नाराज कर दिया। दोनों ही मेरे मालिक हैं। उनके प्रस्ताव को मैं ठुकरा नहीं पाई। इस समय तुम मेरे कब्जे में हो, तो अब बताओ किसकी बात मानोगी? मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। मेरे लिए एक काम करो,
अपनी गलती का प्रायश्चित करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने आपको नहीं मारा तो अपना काम पूरा कैसे करूंगी? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां पर हमसे ज्यादा अमीर कोई और भी है। हाँ ठीक है, मुझे आपके सैनिकों की ताकत के बारे में पता है। मैं आपके कब्जे में हूं, मुझे आपके लिए ही काम करना पड़ेगा। मैं काफी समझदार हूं और पैसों को कभी मना नहीं करती। यांगजो से आया ऑफिसर मुयू, उस पर तुम्हें नजर रखनी है। पता लगाओ वो क्या करने वाला है। आप चाहते हैं ना कि वो बैंशी आपको मिल जाए? क्या मेरे जैसी लड़की उस बैंशी से ज्यादा बेहतर नहीं है? मुंह बंद रखो अपना, जाकर अपना काम करो। ठीक है महाराज। तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। ये अपने पास रखो। मैं ही क्यों? कोई खास वजह? क्योंकि तुम एक डाकू हो। तुम्हें किसी को मारने के लिए वजह नहीं चाहिए, लेकिन हम यहां के शाही सिपाही हैं। ऐसा काम करना हमें शोभा नहीं देता। ये काम करने के बाद तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। मैं आपके लिए ये कर दूंगा, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बर्फीला ऑर्ब चाहिए। ठीक है, ये काम होने के बाद तुम्हें वो ऑर्ब मिल जाएगा। तो ये समझौता पक्का रहा। मैड लॉर्ड डोंगलिंग कबीले का सदस्य नहीं है, लेकिन उनके कुछ दोस्त उस कबीले में हैं। उनके दवाई से एक बार महाराज की जान बच गई थी। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए महाराज ने उनको मैड लॉर्ड का टाइटल दिया। खैर, उनको सम्मान देने के लिए हम में से कुछ ही लोग अंदर जाएंगे। बाकी के लोग भीड़ में शामिल होकर उनके घर पर नजर रखेंगे। अगर किसी के ऊपर तुम लोगों को शक हुआ तो तुरंत मुझे बताना। जी। थोड़ा सस्ता लगा दो। नहीं, हाँ। दाम कम नहीं होगा। अरे आप आगे देख लीजिए। इंपीरियल गार्ड लॉर्ड शाओ से मिलने आए हैं। अंदर आइए। राज्य के महाराज को देखकर बहुत खुशी हो रही। आप मेरे यहाँ कुछ दिन रुकना चाहते हैं? नहीं रह सकता। बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन क्यों रहेंगे? अगर बता देते तो। हमारा कुछ काम है
इसलिए हम लोग आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ ज्यादा कमरे नहीं है। आज से 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मेरा परिवार और कुछ दोस्त यहाँ आने वाले हैं। मुझे डर है कि अजीब संयोग है, हमारा यहाँ रुकने के लिए आपका जन्मदिन मनाना एक बेहतर वजह हो सकती है। अगर बुरा न माने तो आप लोग गेस्ट रूम में रुक जाइए। महाराज, ये मेड लॉर्ड बहुत ही चालाक है। यहाँ लोग हमसे डरते हैं, पर इन्हें देखिए, पहली मुलाकात में ही इन्होंने हमारे साथ क्या किया। कोई बात नहीं, मुझे बस इतना जानना है कि वो करना क्या चाहते हैं। कौन है? कौन है? ऊपर वाले, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उन लोगों ने तुम्हें जल्दी कैसे आने दिया? मैं वो बंदा नहीं हूं जिसे सादा दिनों तक कैद रखा जाए। तुम्हें तो यकीन था ना कि मैं अपने पुराने काम के लिए लौटूंगा? हाँ, सही कहा। लेकिन कैदियों को मदद करने के लिए तुमको जेल में डाल दिया गया था। पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक मुजरिम की यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं, मेरे होने वाले ससुर जी बहुत ही समझदार हैं। महाराज, इतने डरे हुए क्यों? वो ताओवादी कपड़े में लिपटी हुई लाश को यहाँ लेकर आया है। सच बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेहमान वाले कक्ष में। उन्हें अभी पकड़ ले क्या? नहीं, बढ़िया है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो तो हमारे पास खुद ही आ गया है। एक और बात, सेनापति वांग भी आए हैं, शायद से उस खून के मामले की तहकीकात करने के लिए। हमें तैयार रहना होगा। घर के अंदर आने और बाहर जाने वालों पर अच्छी तरह नजर रखना। जी। लियान, लियान। पिताजी आ गए। लियान, लियान। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मैं अंदर आ रहा हूं। पिताजी। लियान, लियान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? वो मैं लिखने में व्यस्त हो गई थी। तुम्हारी सास इतनी क्यों फूल रही है? पिताजी, घर में नए मेहमान आ गए हैं क्या? हाँ, मेहमान जिनका इरादा ठीक नहीं लगता, उनके सैनिक हमारे दरवाजे तक आ गए। ये अच्छे संकेत नहीं। सैनिक? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है जरूर इस कॉफिन में बंद इंसान के लिए आए हैं। महाराज, मुझे पता है कि वो कॉफिन कहाँ पर है। अब जब हमें यहाँ के हालात पता चल ही गए हैं, तो आज रात ही हम अपना काम करेंगे। तुम तो मेरे पीछे पड़ी हो। मुझे सैनिकों ने भेजा है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है ना? देखकर नहीं लगता कि तुम्हें कुछ हुआ है। वो तो मेरी समझदारी की वजह से। महाराज शाओ ने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा है। उन्हें जो चाहिए वो ताबूत के अंदर है, और वो नहीं चाहते कि तुम इसमें शामिल हो। कॉफिन के अंदर आखिर है क्या?
मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम एक बहुत ही काबिल और इज्जतदार सैनिक हो। तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते कि उसके अंदर क्या है? हाँ, महाराज मेट को सभी जानते हैं। उन्होंने वो ताबूत अपने घर के अंदर रखा है। मैं अब महाराज शाओ के लिए काम कर रही हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। हे श्वानमो, क्या माफी मांगनी है? मजाक बंद करो। और ये देखो, तुम्हारी नई प्रेमिका ने तोहफा दिया है क्या तुम्हें? ये सबूत मुझे जांच करते वक्त मिला। ये डिब्बी तो सोने और चांदी से बनी है। इस पर मोती भी जड़े हैं। बहुत महंगा है। बैंगनी रंग की रुई के अंदर मोती और चमेली की खुशबू। ये कोई श्रद्धांजलि है। मैंने कभी बाजार में नहीं देखा। ये एक हेरिंग का पैमाना है, बहुत महंगा है। बड़े घर की बहू बेटियां अपने चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियां छुपाने के लिए इसे लगाना पसंद करती हैं। लियान के चेहरे पर भी झुर्रियां हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरी साफ और गोरी त्वचा के सामने उसकी त्वचा कुछ खास नहीं है, पर तुम्हें वो पसंद है। तुम्हारी पसंद ही बेकार है। हाँ, लियान के चेहरे पर भी झुर्रियां हैं। क्या पता तुम जिसे ढूंढ रहे हो शायद वो लियान ही हो। वो कुंफू नहीं जानती तो वो कैसे मार सकती है? महाराज मेट की बेटी को कुंफू नहीं आता, तुम्हें इस बात पर यकीन है? मुझे तो नहीं है। तुम्हें अभी भी लगता है कि सारी लड़कियां तुम पर मरती है जैसे मैं भी मरती थी, है ना? खैर छोड़ो उस बात को। ये लो। महाराज मेट की बेटी को कुंफू नहीं आता, तुम्हें इस बात पर यकीन है? मुझे तो नहीं है। हाँ, लियान के चेहरे पर भी झुर्रियां हैं। क्या पता तुम जिसे ढूंढ रहे हो शायद वो लियान ही हो। अरे तुम इस तरह से कैसे लड़ सकते हो? शर्म आनी चाहिए। कोई भी देखेगा समझेगा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। ये सही नहीं। रुको। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा बुरे कर्म का नतीजा सर्वनाश लाता है।
मेरा पीछा बंद करो, चलो मेरी मदद करो। मुझे देखना है तुम किस तरह के बैंशी हो। तो तुम नाटक कर रहे थे, तुम एक आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधी रात को घर में घुसने की? पकड़ो इन्हें। चारों तरफ से घेर लो। जी। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लियन, ये बैंशी तो वो ली हुआ निकला और वो ताओवादी निकला, वो निकम्मा जीचुए। सबने मिलकर मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। लेकिन क्या पता वो प्राचीन बैंशी शायद उस ताबूत के अंदर हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं आदेश देता हूं, पूरे घर की तलाशी लो। मुझे वो ताबूत हर हाल में चाहिए। मैड लॉर्ड ने विद्रोह करने की कोशिश की है, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। महाराज ने आदेश दिया है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कल उनका जन्मदिन है, उनके सारे परिवार वाले और दोस्त भी आएंगे। यही अच्छा मौका है उन सबको यहीं पर एक साथ खत्म करने का। वो सब विद्रोही हैं। तुम जितना मारोगे तुम्हें उतना श्रेय मिलेगा। हम उनके घर पर छापा मारने वाले हैं। उनकी सारी संपत्ति में से आधी जब्त हो जाएगी और आधी तुम लोगों को इनाम में दी जाएगी। हाँ। मुझे सौंप दो। क्या? तुम्हारे परिवार का खास हथियार, शैतान का पंजा। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए वापस नहीं आए हो, हथियार के लिए आए हो। दे दो मुझे, मेरी बात मान जाओ। क्या ये सब तुमने किया है लियन? ये क्या बोल रहे हो? क्या तुमने उनकी जान ली है? पागल हो गए हो? मैं लाशों के घाव से बता सकता हूं, उनका खून इसी हथियार से हुआ है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ठीक है, अपना काम करो तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कैद करो या मार डालो।
वांग मेयो। क्या आप सच में भूल गए कि मैं कौन हूं? आज रात के बाद आप मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। खत्म कर दो उन्हें। ये काम कैसे करना है? आधी रात को उन्हें चारों ओर से घेर लेंगे। बच्चों और औरतों का क्या? सबको मार डालो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये जो हथियार है सिर्फ मेरे परिवार के लोग ही नहीं रखते, मियाओ के कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका मतलब खून किसी और ने किया है? शायद वो माओ से है। कम से कम उस हत्यारे को अच्छी तरह से पता है कि विशेष हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है। लियन, मुझे इसे सुलझाना होगा। मुझे माफ कर देना। पिताजी से माफी मांगो, शायद वो माफ कर दे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस मामले के बाद मैं तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करूंगा। मेरे प्यारे मुयू, शुआनमो, तुमने तो मुझसे भी कहा था कि मुझसे शादी करोगे। एक ही बात हम दोनों को कैसे कह सकते हो? या तो इससे शादी करो या मुझसे। तुम ये कौन है? ये वो मैं अभी तक नहीं समझी मैं इसकी क्या लगूंगी। लेकिन अगर मैंने नहीं कहा तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जान खतरे में आ सकती है। ये बात जान लो। कहना क्या चाहती हो तुम? सैनिकों ने इसके पिताजी को उनके जन्मदिन पर मारने का सोचा था। इसके पिताजी के पास बहुत कम वक्त है। तुम दोनों यहां से निकल जाओ। आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? कहां जा रही हो तुम? तुम एक हत्यारे हो। हमारे शाही न्यायालय के जो पुराने मंत्री थे वो तुम्हारे पिताजी हैं क्या? 7 साल पहले मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया और ये काम तुमने करवाया था। जब तुम्हारे घर वालों की हत्या हुई तब तुम वहां नहीं थे, इसलिए बच गए। इतने सालों तक मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद मेरे सामने आ जाओगे और बैंशी बनकर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगे। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, तुम ऐसा कर नहीं पाई। अगर मैं सच कहूं तो मैं खुद गया था तुमसे मिलने के लिए। मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षित होने का डर नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होता। बुज़ैंग, तुमने एक बार बताया था ना कि तुम्हारे देश में लोगों को कत्ल करने का एक दिलचस्प तरीका है। क्या है वो? खून बहा के। अपने परिवार की अकेली वारिस होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत इतनी आसान तरीके से हो।
इसका मजा उठा। चलो। महाराज शाह, हाँ यहाँ रख दो, जल्दी करो। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। जल्दी हाँ चलो। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी! ऊपर टांग दो। हाँ वहां पर। श्वन्मो, श्वन्मो! तुमने बहुत देर कर दी। मेरा खून बह रहा है। अब ये रस्सी काटो जल्दी। मैंने तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा था ना, इतनी देर क्यों कर दी? दर्द हो रहा है ना? धीरे करो। दुख रहा है मुझे, जोर से दुख रहा है। महाराज, एक दिक्कत है। ओ महाराज शाह, तुम इतने सारे लोग यहाँ लेकर आए, मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो? अब आपको पता है तो हमारे कुछ करने से पहले सबको बोलिए कि वो बाहर आ जाएं। क्या तुम बता सकते हो कि मेरा गुनाह क्या है? डाकुओं के साथ संबंध। महाराज, ये समुद्री डाकू को लिखा खत हमें इनके घर से मिला है। इस खत को देखकर कह सकता हूं कि डाकुओं के साथ हाथ मिलाकर आपने विद्रोह की साजिश की। ये एक गंभीर अपराध है। तुम ये सब उस कॉफिन में रखे बंशी को पाने के लिए कर रहे हो ना? अगर मैं वो तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मेरे घर वालों की जान बख्श दोगे? बताओ। आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं कि महाराज शाह खतरनाक हैं, पर इतने खतरनाक होंगे ये उम्मीद नहीं थी। आप चाहिए। ऊपर वाला दयालु है। अगर अपने हथियार डाल दोगे तो वो जरूर शाह को छोड़कर सभी को माफ कर देंगे। ये मैं क्या देख रहा हूं? एक भेड़ भेड़िए को मारना चाहता है। कौन भेड़ है और कौन भेड़िया बाद में पता चल जाएगा। ध्यान से सुनो, ये परिवार के सभी लोगों को मारना चाहते हैं। यहां तक कि इन्होंने शहर में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाली बैंशी होने का भी नाटक किया है और 13 लोगों की जान ली है। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता ये बात किसी को पता होगी। अगर ये बात मुख्यमंत्री को पता होती तो आप यहां से कहीं नहीं जाते। अगर आप में से कोई भी इनके अपराध में शामिल है तो सामने आ जाए। बकवास बंद करो। पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंशी को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसके शरीर पर स्थित ऑर्ब को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। आप सबको बता दूं, महाराज शाह खुद वो ऑर्ब चाहते हैं। इन्होंने अपने आदमियों को शिटियान में रुकने के लिए कहा है, जो कि उत्तर पूर्व में है। महाराज शाह ने कहा है कि वो बैंशी जरूर आएगी। अच्छे से ध्यान रखना, इंसान हो या बैंशी उसे जिंदा पकड़ना है। महाराज शाह को कैसे पता? बताइए कैसे पता आपको? क्योंकि आप ही उन मासूमों के हत्यारे हैं।
आपने हत्या के बाद जानबूझकर सुराग छोड़े ताकि बैंशी आपके जाल में पूरी तरह फंस जाए। आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि बैंशी यहां पर आई ही नहीं बल्कि मैं आ गया। शायद बैंशी भविष्य के बारे में जानती हो, इसलिए वो आपकी चाल में नहीं फंसी। इसके बजाय वो इस घर में आ गई। तभी आपको पता चला कि असली बैंशी कौन थी और आप उसके पीछे पीछे यहां तक आ गए। मैंने भी वही किया। ये सब बकवास है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या आपको यांगसाओ में वो जनसंख्या प्रबंधन अधिकारी याद है? 3 अगस्त की सुबह महाराज शाओ मुझसे मिलने के लिए यामेन आए और 9 सितंबर को जन्मे सभी लोगों के बारे में मुझे जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा। 3 अगस्त को आपने 9 सितंबर को जन्मे लोगों की जानकारी हासिल की। उसके ठीक 2 दिन बाद 5 अगस्त को बैंशी ने यांगसाओ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक हो सकता है? सुनिए, हमें मिल गया है। आपने हमें उनके पते, जन्म स्थान और जन्म की तारीख में कोई समानता हो ये ढूंढने को कहा था। हमें पता चला है कि उन सभी का जन्म सितंबर महीने की 9 तारीख को हुआ था। सितंबर 9 को डबल नाइन्थ फेस्टिवल होता है। इस दिन जन्मे लोग जैंग से जुड़े हुए थे। महाराज शाओ को बताया गया कि जब ऐसे 15 लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी तो प्राचीन बैंशी सामने आ जाएगी। सबसे अजीब बात यह है कि क्या बात है? उनके शरीर से खून चूस लिया गया था। 5 किलोमीटर एक दुकान है, वहाँ पर एक और खून हुआ है। जो मरा है वो दुकान का मालिक है। किसी ने उसका गला काट दिया है और उसका शरीर इतना पीला पड़ गया है कि मानिए पूरी तरह से सूख गया हो। मुझे हैरानी होती है इन्होंने ऐसी बातों पर आखिर विश्वास कैसे किया। जब हम काम कर रहे होते हैं तो लोगों के कागजात देखने में गलत ही क्या है? लगता है आप मानेंगे नहीं। ठीक है, हत्यारे ने यह जांच पड़ताल वाली जगह पर छोड़ा था। महाराज शाओ ने इसे जानबूझकर वहां छोड़ा था ताकि लोगों को लगे कि इसके पीछे कोई औरत का हाथ है। इसके अलावा कोई उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। तब तो सबको यकीन हो जाएगा कि ये काम बैंशी का है। ये सवाल मैं पहले से सोच रहा था कि उस जगह पर उंगलियों के निशान क्यों नहीं थे, लेकिन उस दिन जब इन्होंने कॉफिन उठाया तो मैंने देखा कि ये अपना काम बिना कोई शक के सफाई से कर सकते हैं। पकड़ो इन्हें। चलो। उसके बाद मैं फिर से वो घटनास्थल पर गया और मुझे यकीन हो गया कि ये काम किसी और ने नहीं, आप नहीं किया। आपने ही उन मासूम लोगों की जान ली है। हम जांच पे इसका पता लगा के रहेंगे। सभी लोग सुनो, महाराज शाओ ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मुख्यमंत्री इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब इस बात को जानते हैं। आखिर आप अपनी औकात पर आ ही गए। अपनी ये बकवास बंद करो, मार डालो इन सबको। महाराज, मेरे खिलाफ जाओगे तो मरोगे। महाराज, मैं आपको हमारे लोगों की जान से नहीं खेलने दूंगा। चलो सब लोग। अब आप बच के नहीं जा सकते। महाराज शाओ, लड़ना बंद कीजिए। मैं पूरी सेना का नेतृत्व करता हूं। ऐसे हालात का सामना मैं आसानी से कर सकता हूं।
या 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 मुझे वो आइस ऑर्ब चाहिए। दोदो शुनमो। बेवकूफ, मेरी बहन है वो। उसी साल हम दोनों भी गए थे मंदिर में दिया जलाने। हमारे पूरे परिवार को जान से मार डाला था और इन सब के पीछे तुम थे। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मेरी मदद करने के लिए लगभग 3 साल पहले जूक ने प्राचीन बैंशी के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। हमारे सम्राट को अमर बनना था। मुझे पता था मुख्यमंत्री आपको जरूर वैंशी का आइस ऑर्ब लाने के लिए कहते। और कुल्लून आग की शक्ति मेरी पत्नी की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आप वैंशी का नाटक खुद ही करेंगे और 13 लोगों को जान से मार देंगे। आप तो पागल राजा के परिवार की हत्या करने की एक और योजना बना रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी ने इसके बारे में तुरंत अपनी बहन को बता दिया और कुछ दोस्तों ने मदद की, जिससे कुछ बुरा नहीं हुआ। मोयू ने ठीक समय पे अच्छा काम किया। उसने सच्चाई का पता लगाया और पूरे परिवार को बचा लिया। नहीं तो भले ही हमने बदला ले लिया होता, लेकिन हमें इसका पछतावा हमेशा रहता। आपको इतना अच्छा कुंफू आता है, इससे आप लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन आपने रास्ता गलत चुना। आखिर कामयाबी मिल ही गई ना। तुमने अच्छा काम किया। चलो चलो उठा लो। तुम ऐसे कपड़े पहनकर रास्ते पे क्यों चल रहे हो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि बहुत ही जल्द मैं एक अधिकारी बन जाऊंगा। जुआनमो कहाँ है? तुम फिर से शुरू हो गई। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम हम दोनों से शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे सब तुम्हारे पिताजी की वजह से है, कुछ समझ आया? ये एक बहाना है। सिपाही वांग, मुसीबत आ गई है। अब क्या हुआ? कल राजधानी में विस्फोट हुआ। लकड़ियां, पत्थर, लाशों और शव आसमान से बरसने लगे। हजारों के हजारों घर बर्बाद हो गए। 20,000 से ज्यादा लोग मर गए। अजीब बात तो यह है कि जितने भी इंसान मरे वो सब नंगे थे। महामहिम ने जांच के आदेश दिए हैं। होंगुआ की राजधानी में एक बड़ा विस्फोट।